जयपुर से अब खबर है, प्रदेश में आज से शुरू होगी इंदिरा रसोई योजना। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इंदिरा रसोई योजना का आज शुभारंभ करेंगे। राजीव गांधी जयंती के उपलक्ष्य में लॉन्चिंग होगी और आज सीएमआर से योजना की वर्चुअल लॉन्चिंग होगी। सीएम गहलोत विभिन्न शहरों के लाभार्थियों से भी संवाद करेंगे। गरीब और आम लोगों को सुबह शाम दोनों टाइम भोजन मिलेगा। प्रदेश के 213 शहरों में 358 रसोइयों का संचालन होगा और करीब 1000 संस्थाओं ने प्रस्ताव दिए थे। अक्षय पात्र साथी कोहार ट्रस्ट जैसी नामचीन संस्थाएं भी इसमें शामिल हैं। भोजन की कुल लागत 20 रुपए में से 12 रुपए का अनुदान सरकार देगी। आज से प्रदेश में इंदिरा रसोई योजना शुरू होगी। राजीव गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में आज इस योजना का शुभारंभ होगा। सीएमआर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत योजना की लॉन्चिंग करेंगे। वर्चुअल लॉन्चिंग होगी। साथ ही आपको ये भी बता दें कि 213 शहरों में 358 रसोइयां इस योजना के तहत संचालित होंगी। गरीब और आम लोगों को सुबह शाम दोनों ही टाइम भोजन मिलेगा इस योजना के तहत। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दिनेश कसाना हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। दिनेश, देखिए आज वो दिन आ ही गया है जो संकल्प लॉकडाउन में गहलोत सरकार ने लिया था, प्रदेश में कोई भूखा ना सोए। आज लॉन्चिंग होने जा रही है, क्या जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल मनीषा, गरीब, पिछड़े और मजदूर लोगों को समय पर पौष्टिक और सस्ता भोजन मिल सके, उस उद्देश्य के साथ राज्य सरकार की ओर से आज उस महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत होने जा रही है, जिसके माध्यम से इन लोगों को भरपेट सस्ता भोजन मिल सकेगा। तो आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ करेंगे। इसके माध्यम से इन लोगों को, गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को, देखिए कोरोना काल फिलहाल चल रहा है। कोरोना काल में जिस तरह के हालात बने, बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो गए, जिस तरह के आर्थिक कमजोरी आ गई और बड़ी संख्या में माइग्रेंट लेबर प्रदेश में आई, तो उनके समक्ष रोजी रोटी का संकट सामने आ गया था। तो ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह संकल्प लिया कि प्रदेश में कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए और इस संकल्प के साथ कोरोना काल में कार्य किया। और इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक ऐसी योजना लेकर आए जिसके तहत प्रदेश के इन लोगों को समय पर भरपेट सस्ता भोजन मिल सकेगा। तो इसके लिए आज इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत होने जा रही है। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि 11 बजे इस योजना की वर्चुअल शुरुआत होगी। वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सीएमआर से इस योजना की शुरुआत करेंगे और स्वायत्त शासन विभाग की ओर से इस पूरी योजना को अमली जामा पहनाया गया है। आज से इस योजना की शुरुआत होगी, तो सभी अधिकारी इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे और जितने जनप्रतिनिधि हैं, सभी 200 विधायक और सांसद हैं, अधिकारी हैं, मंत्री हैं, तमाम वो जिला मुख्यालयों से, संभाग मुख्यालयों से और जयपुर से सभी जो मंत्री हैं अपने आवास से सभी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में जुड़ेंगे। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस योजना की शुरुआत आज 11 बजे करेंगे। देखिए, आज राजीव गांधी की जयंती भी है और उस उपलक्ष्य में आज इस योजना की सौगात प्रदेशवासियों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दे रहे हैं। योजना के बारे में बात करें तो सरकार की ओर से 100 करोड़ रुपए इस योजना पर प्रतिवर्ष खर्च किए जाएंगे। पहली किस्त के रूप में स्वायत्त शासन विभाग की ओर से 25 करोड़ 60 लाख रुपए की स्वीकृति पिछले दिनों जारी कर दी गई थी और आज से इस योजना की शुरुआत होगी। 213 निकाय हैं प्रदेश भर में, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका। तो इन सभी क्षेत्रों में आज से 358 रसोइयों के माध्यम से इस योजना की शुरुआत होने जा रही है और इसके माध्यम से 8 रुपए में उन गरीब लोगों को भरपेट पौष्टिक भोजन मिल सकेगा। 20 रुपए प्रति थाली के हिसाब से इसकी लागत आएगी, लेकिन इस पर 12 रुपए सरकार वहन करेगी और 8 रुपए लाभार्थी को इस भोजन की कीमत चुकानी होगी। तो ये कहा जा सकता है कि सस्ते में भरपेट और पौष्टिक भोजन इन लोगों को मिल सकेगा जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। तो जयपुर की बात की जाए तो जयपुर में भी कुल हेरिटेज और ग्रेटर दोनों नगर निगमों में 10-10 रसोइयां संचालित की गई हैं। इनके माध्यम से इन लोगों को भरपेट भोजन मिल सकेगा।
तो ये कहा जा सकता है कि आज इस महत्वपूर्ण योजना के माध्यम से जिसकी शुरुआत हो रही है तो इन लोगों को भरपेट समय पर भोजन मिल सकेगा। सरकार का यह संकल्प था कोरोना काल में भी, लगातार जिस तरह से कार्य किए, सब इनको राशन वितरण का हो, राशन किट वितरण का हो या खाद्य सुरक्षा के माध्यम से हो, तो सरकार ने संकल्प लिया था कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए और इसी उद्देश्य के साथ इस योजना की शुरुआत आज होने जा रही है। मनीषा जी, दिनेश, देखिए इस योजना की कई सारी खासियत हैं। देखिए अक्षय पात्र और कुहार ट्रस्ट जैसी नामचीन संस्थाएं भी इसमें शामिल है और जो ये संकल्प लिया गया था राज्य सरकार के द्वारा, अब कहीं ना कहीं आज वो दिन आ गया है, लॉन्चिंग भी हो रही है और जब राजीव गांधी की जयंती है ऐसे में इसकी लॉन्चिंग हो रही है। क्या जानकारी अधिक मिल पा रही है? तमाम जो जिलों के अधिकारी हैं और साथ ही नगर निकाय के जो हैं वो इसमें जुड़ेंगे। बिल्कुल, देखिए स्वायत्त शासन विभाग की ओर से इस योजना की शुरुआत की जा रही है, तो इसके लिए पहली किस्त भी जारी कर दी गई है। जो एनजीओज हैं उनके माध्यम से इस योजना को संचालित किया जा रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि इस योजना के माध्यम से जिस तरह से लोगों को लाभ मिलेगा, वो कहीं ना कहीं जो गरीब लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, जिनको समय पर भोजन नहीं मिल पाता है, तो सस्ते में उनको भोजन उपलब्ध हो सकेगा। टाइम की बात की जाए तो सुबह 8 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक का सुबह के भोजन का समय रहेगा। तो इस बार मोबाइल यूनिट नहीं, रसोइयां एक केंद्र से संचालित होंगी और ऐसे केंद्र बनाए गए हैं जहां भीड़ भाड़ हो, रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो या अस्पताल हो, जहां पर ये लोग अधिकांश रूप से गरीब लोग, पिछड़े लोग जो जिनको भोजन मिल सके, तो ऐसे जहां पर भीड़ भाड़ रहती है ऐसे स्थानों पर ये केंद्र बनाए गए हैं। तो इनके माध्यम से सुबह और शाम का भोजन मिल सकेगा। साथ ही अगर मेन्यू की बात की जाए, देखिए भोजन के रूप में दाल, चपाती और अचार इस पर उपलब्ध कराया जाएगा। तो जिला स्तरीय कमेटी बनाई गई है जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में, वो प्रतिदिन इसका मेन्यू तय करेगी, किस तरह से प्रतिदिन के भोजन में क्या मेन्यू रहेगा। तो जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है और नोडल ऑफिसर जिला कलेक्टर संबंधित जिले का होगा। तो संबंधित जो भी निकाय हैं उनको पूरी तरह से मॉनिटरिंग, देखिए सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से स्वायत्त शासन विभाग की ओर से पूरी मॉनिटरिंग की जाएगी और सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से इस पूरी योजना, ताकि पारदर्शी तरीके से उन लोगों को जिनके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सपना देखा है कि उन लोगों को समय पर भोजन मिल सके, पौष्टिक भोजन मिल सके, तो इसके लिए पूरी मॉनिटरिंग स्वायत्त शासन विभाग की ओर से, सरकार की ओर से सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से की जाएगी। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है जो पूरे मेन्यू तय करेगी, किस तरह से उनको भोजन दिया जाएगा, कितना 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम चपाती, जितने भी मात्रा है, क्वांटिटी है, उस हिसाब से पौष्टिक भोजन उनको मिल सके। तो वो पूरी कमेटी है जो जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में वो तय करेगी किस तरह का मेन्यू रहना है। तो सरकार की ओर से पूरी गाइडलाइन तय की गई है। 100 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष खर्च करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि 100 करोड़ रुपए इस योजना पर प्रतिवर्ष खर्च किए जाएंगे। तो पूरी तरह से सरकार की ओर से पारदर्शी रूप से इस योजना को धरातल पर उतर सके, इसके लिए पूरी तरह से मॉनिटरिंग की जाएगी। जी दिनेश, देखिए कल निगम मुख्यालय आयुक्त और साथ ही जिला कलेक्टर के द्वारा प्रेस वार्ता की गई थी। साफ उन्होंने बताया कि बैठने की भी वहां पर व्यवस्था होगी, वहां पर खड़ा होने का कोई वहां पर सुविधा नहीं होगी, बैठकर भोजन सबको परोसा जाएगा। जिस तरीके से जो परंपरागत तरीके चलते आ रहे हैं वैसे ही यहाँ पर सारी सुविधाएं होंगी। बिल्कुल, देखिए किसी तरह की कोई परेशानी ना हो और शांति से बैठकर भोजन कर सके, तो उसके लिए अलग से जिस रसोई बनाई गई है, रसोई के वहीं एक रूम तैयार किया जाएगा जिसमें टेबल कुर्सी बाकायदा लगाई जाएंगी, तो उस पर शांति से बैठकर भोजन मिल सके, भोजन कर सके, तो इसकी भी व्यवस्था पूरी की जाएगी। जो केंद्र, हमने कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाई थी कि उनके माध्यम से जिस तरह से टेबल कुर्सियां लगाई गई हैं, वहां पर पूरी जहां इंदिरा रसोई का केंद्र बनाया गया है, टेबल कुर्सियां लगाई हैं, बाकायदा बैठकर भोजन मिल सके, वहीं पर पेमेंट होगा। टिफिन पैकेट की भी सुविधा यहाँ पर इंदिरा रसोई के माध्यम से दी जाएगी। जो लोग टिफिन पैक करवाना चाहते हैं तो उनको टिफिन भी पैक मिल सकेगा। पूरी व्यवस्था यहाँ पर स्वायत्त शासन विभाग की ओर से, जो चाहे नगर निगम हो या नगर पालिका या नगर परिषद, जो भी क्षेत्र है जो पूरी तरह से इसको संचालित कर रहे हैं, तो पूरी मॉनिटरिंग यहाँ पर की जाएगी। पूरी व्यवस्था, पूरी सरकार की ओर से जो गाइडलाइन तय की गई है उस गाइडलाइन के अनुसार ही वहां पर बैठने की व्यवस्था हो या फिर कैश देने की बात हो या फिर ऑनलाइन पेमेंट की बात हो, पूरी तरह से जिस तरह की गाइडलाइन सरकार की ओर से तय की गई है पूरी व्यवस्था की जाएगी, ताकि समयबद्ध तरीके से ठीक पौष्टिक भोजन उनको समय पर मिल सके। बिल्कुल।
दिनेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो हमारे सहयोगी ने जिस प्रकार से बताया कि तमाम व्यवस्थाएं कर दी गई हैं और आज वर्चुअल लॉन्चिंग होगी सीएमआर से 11 बजे, और सभी जो नोडल अधिकारी हैं और वो इस वीसी से जुड़ेंगे और तमाम तरह की यहाँ पर एक तरीके से वर्चुअल कार्यक्रम रखा गया है। राजीव गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में ही इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ होगा सीएमआर से।